Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. हाँ, क्या बात है। आप तो मुंबई से लौटने के बाद तो आपके चेहरे पे अलग ही तरह का नूर है साहब। बस सर जो चीजें देख के आए हैं तो उसके बाद नूर बढ़ने की संभावनाएं और भी ज्यादा नजर आ रही हैं। अरे नूर क्यों नहीं बढ़ेगा। अभी अशोक वानखेड़े ने कहा कि साहब 3,400 करोड़ रुपए कंटेनर में भर के भेजे गए हैं अडानी द्वारा मुंबई के चुनाव के लिए महायुति को। और पकड़े गए हैं 9 लाख रुपए। आपको भी उसमें से कुछ मिला क्या? सर हमें तो कुछ नहीं मिला। हमने तो सर अपनी फ्लाइट होटल सब अपने पैसे से किया हुआ था। पता नहीं कहाँ पे बटे हैं वो। बताइए, इतना इतना सारा पैसा आया है उसमें भर के। और अशोक वानखेड़े जी को मेरी समझ में नहीं आया कि अशोक वानखेड़े जी को भी कुछ मिला है कि नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ तो वहां तेलंगाना में एफआईआर हो गई थी। अब उसके एवज में कांग्रेस वालों ने कुछ इनकी खाना पूर्ति की या नहीं, बात तो ये है। और दूसरा कैसे करेंगे? उन्होंने तो उल्टा पुल्टा बोल दिया केसी वेणुगोपाल के खिलाफ। आप हो सकता है उसको मेकअप करने का प्रयास कर रहे हो। कुछ लोग तो मेरे पत्रकार मित्र तो ये कह रहे थे कि केसी वेणुगोपाल पे जो उन्होंने आरोप लगाए वो ठीक है, उन्होंने चैनल पे लगा दिए, यूट्यूब पे लगा दिए, लेकिन वो अभी इस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर आप अनऑफिशियली उनसे बात करें ना, पत्रकार साथी बात करते हैं, तो वो अभी इस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल ने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने कोई ब्लफ मार दिया था। वो अभी अभी अपनी बात पे अड़े हुए हैं पूरी तरीके से। ये बात जरूर है कि अशोक वानखेड़े जी का बायकाट हो गया है कुछ चैनल पे। अजीत अंजुम ने उनके साथ वीडियो बनाने बंद कर दिए हैं। कुछ और चैनल्स पर वो जाते थे, साथ सत्य हिंदी वाले भी उन्हें नहीं बुला रहे हैं। तो कुछ चैनल्स उनसे दूर हो गए। तो सर दूर तो होना ही था। बताइए, कांग्रेस के महासचिव पे ऐसा आरोप लगाएंगे तो उन्हें कौन स्वीकार करेगा? अछूत हो गए वो एकदम से, बहुजन वंचित में चले गए वो। हे भगवान। और सुनते हैं कि साहब कि अभी विनोद तावड़े जी को पकड़ा गया है बहुत सारे पैसों के साथ। केवल 9 लाख रुपए मिले 3400 करोड़ में से। सर मुझे तो लग रहा है कि 9 लाख रुपए तो ये झंडे बिल्ले बेचने वाले हैं, कहीं इनका पेमेंट करने के लिए आए होंगे बेचारे विनोद तावड़े जी। अब आप बताइए ना, एक विधानसभा जो तो कौन सी है वो, साकी नाका कौन सी वो जो है विधानसभा है, वहां की बात हो रही है ये, जहाँ के उस क्षेत्र के थे। तो कई दफा ऐसा होता है ना कि साहब यहाँ पे लोकल नेताओं लोकल कार्यकर्ताओं की पेमेंट होनी होती है। किसी ने बेचारे ने झंडे लगवाए हैं, किसी ने पोस्टर लगवाए हैं, या किसी ने कोई जनसभा के लिए, रैली के लिए कोई थोड़ा बहुत वो स्टेज वगैरह का, टेंट वाले का कुछ भाड़ा बचा हुआ है, तो सर 9 लाख रुपए तो उनका किराया हो जाता है। आप तो इतना बड़ा इवेंट कराते हैं जयपुर डायलॉग, आपको तो पता है कि 9 लाख रुपए यूं चले जाते हैं, खाने में चले जाते हैं। 9 लाख। अरे क्या बात कर रहे हो आप? अकेले होटल का बिल 50 से ऊपर आ जाता है। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ सर। तो बताइए, इतने बड़े विधानसभा चुनाव में, और वानखेड़े जी की अगर बात को मैं पूर्णतः सत्य भी मान लूं, तो सर उसके हिसाब तो ये 0.0000 कितने परसेंट ही हुआ, इतने में से केवल रिकवरी इतने से की हो पा रही है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। और सर मुंबई में जो मैंने देखा, प्रचार का तरीका इस बार बिल्कुल बदला हुआ है। अच्छा। अब की बार सब जगह डिजिटल प्रचार है। वहां पे 2 तरह की चीजें हैं। एक तो व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया, उसके माध्यम से प्रचार हो रहा है, और दूसरा जो हाईवेज और जो फ्लाईओवर्स के पास जो बड़े बड़े वो होते हैं ना, जहाँ पे ये बोर्ड वगैरह लगते हैं, होर्डिंग वगैरह, वहां पे सब जगह डिजिटल वो लगे हुए हैं, बड़े बड़ी एलईडी। जैसे क्रिकेट मैच का स्कोर दिखाते हैं ना स्टेडियम में, उस तरह की। तो उसमें क्या होता है कि उसमें 1 बाय 1 सबका ऐड चल रहा है। कभी राज ठाकरे का आ जाता है, कभी उद्धव ठाकरे का, कभी एकनाथ शिंदे का। तो जिसने पैसा दे रखा है वो सभी का डिस्प्ले है। ऐसा कहीं नजर नहीं आता कि साहब उसने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है या उसका कम लगा हुआ है, तो आप उन्हें गिन नहीं सकते। सब जगह सबका। मैंने कहीं पर भी बड़े जो दिल्ली में जैसे मैंने देखा है कि फ्लैक्स वाली होर्डिंग लगाते हैं, इस तरह की होर्डिंग मैंने कहीं नहीं देखी। सब इलेक्ट्रॉनिक लगा हुआ है वहां तो, पूरी मुंबई में तो वहां पे कुछ उससे अंदाजा नहीं लगता है कि किसका ज्यादा प्रचार हो रहा है, कौन है। लेकिन आप जनता के बीच में जाएं तो लोगों से ऐसे ही खड़े होकर 4 जगह बात सुन लें, होटल में, लॉबी में, सिक्योरिटी, आप एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वालों से पूछिए। अभी कल हम मुंबई से जब चले वापस, तो एक सिक्योरिटी वाला था, इत्तेफाक से हमारा होटल
टर्मिनल 1 से 500 मीटर की दूरी पे था। हमने अच्छा। उससे टैक्सी वाले से मैं कहा छोड़ देना भाई, तुम जो टैक्सी वाला मैं घुमा रहा था 3 दिन से। उसने कहा कि सर आप अपने पैसे की बर्बादी करोगे, आप यहाँ से बाहर निकलो। ऑर्किड में ठहरे थे क्या आप? हाँ, ऑर्किड में ठहरे थे सर, ऑर्किड में। ऑर्किड और सहारा स्टार दोनों आमने सामने ही है वहां पे। तो उसने कहा कि सर आप पैदल तो निकलिए, सामने एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है, देखिए टर्मिनल 1 यहीं पे है। हमें टर्मिनल 1 पे ही जाना था। तो हम तो पैदल चले गए। तो वहां पे एक सिक्योरिटी वाला मिल गया, हमने उससे कुछ चीज पूछी। मैंने कहा यार वो किधर से है, एंट्री किधर से? तो उसने कहा इधर चले जाओ। तो मैंने कहा तुम यार बात से कहीं बाहर के लग रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने कहा कि मैं कोल्हापुर का हूँ। तो यहाँ क्या काम करते हो? कि सर यहाँ सिक्योरिटी में हूँ एयरपोर्ट पे। तो मैंने कहा कि वहाँ किसे जिता रहे हो अपने क्षेत्र में? तो उसने कहा अपना शिंदे चलेगा, शिंदे। शिंदे चलेगा। तो मैंने कहा कि शिंदे क्यों, ठाकरे क्यों नहीं? कहने लगे नहीं नहीं वो शिवसेना नहीं, कहा शिंदे है अपना, शिवसेना। तो सर शिंदे को मैं सही मैं शायद हमारी पहले भी बात हुई है इस बात पे। सर शिंदे की शिवसेना के उसमें के रूप नेता के रूप में स्वीकार्यता है। और पत्रकार लोगों से भी हमने बात की, सब लोग कह रहे हैं कि साहब शिंदे ने जो है दिखा दिया कि दरअसल हम लोग क्यों, दिल्ली वाले क्यों चौंकते हैं सर, क्योंकि हम लोगों ने शिंदे का नाम कभी इतना पहले सुना नहीं था सीएम बनने से। वो तो जब उसने वो शिवसेना तोड़ी है हाँ, तभी उसका नाम आया, फिर वो मुख्यमंत्री बन गया तो फिर तो नाम आना ही था। हाँ, तो लेकिन सर वहां के लोग ये कहते हैं कि शिंदे यहाँ बड़ा नेता था, चाहे कोई माने या ना माने। कि दिल्ली की मीडिया भले ही उन्होंने जानते हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी प्रेजेंस बहुत बढ़िया थी। और शिवसेना के अंदर जो कैडर था उनका, उनमें बहुत लोकप्रिय हैं वो। तभी तो इतने सर ऐसे थोड़ी कोई चला, कोई किसी लालच में थोड़ी 40 विधायक चले गए या 15 सांसद चले गए शिंदे के साथ। तो उनकी स्वीकार्यता जैसी उनकी पार्टी में बनी है, ऐसी वहां जनता के बीच में नजर आ रही है। और एक मजेदार बात बताता हूं, हमने अपने एक वीडियो का टाइटल आप वैसे कितने दिन रहे वहां? हम सर रहे हैं 4 दिन। 4 दिन जी। हम 15 की सुबह सुबह पहुंच गए थे और सबसे पहले सिद्धि विनायक मंदिर गए, जिसे ये कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। वक्फ प्रॉपर्टी बना दिया उसको तो।